आज का शब्द है फ्लॉड डेमोक्रेसी। फ्लॉड, छद्म। जब भी कभी विश्व के देशों की वहाँ कौन सी शासन प्रणाली चल रही है, इस पे चर्चा होती है तो भारत को फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके ऊपर की कैटेगरी होती है ट्रू डेमोक्रेसी। अब हमको लगता है कि हमारे यहाँ तो समय पे चुनाव होते हैं, आज तक कभी मिलिट्री कू नहीं हुआ, तो हमारा देश ट्रू डेमोक्रेसी में कैसे नहीं है, फ्लॉड में क्यों रखा गया है? तो उसका कारण बताया जाता है। यहाँ सिर्फ समय पे चुनाव ही होते हैं, चुनाव भावनात्मक मुद्दों पे होते हैं। यानी कभी भी सरकार ने 5 वर्ष क्या किया इस आधार पे चुनाव नहीं लड़ती। अचानक गड़े मुर्दे उखड़ जाते हैं, जनता के पास कभी भी विकल्प नहीं होते हैं। आपको बहुत अजीब सा लगेगा, जो ये फिक्स्ड वोटर होते हैं यानी तय है कि हमें इसी दल को वोट देना है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। वोटर फ्लोटिंग होने चाहिए, यानी मुद्दे देखें, मुद्दों की गुणवत्ता देखें और तब वोट डालें। अगर तय ही है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सरकार कितना भी अच्छा कर दे, कोई सरकार कितना भी बुरा कर दे, वोटर तय है कि हमें यही वोट डालना है। ये लोकतांत्रिक भावनाएं नहीं कही जाती है। तो भारत में चुनाव जरूर होते हैं, चुनाव हमेशा भावनात्मक मुद्दों पे होते हैं, लगभग तय रहता है किसको कहाँ वोट डालना है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ सारे परिणाम गठजोड़ तय करते हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को 3.5 जातियों का प्रदेश कहा जाता है, यानी कोई 3.5 जातियां अगर एकजुट हो जाए तो उस परिस्थिति में परिणाम उन्हीं के पक्ष में जुड़ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर ये जातीय गठजोड़ हो जाता है, यानी लोकतांत्रिक आधार पे, गुणदोष के आधार पे चुनाव भी नहीं होते। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि चुनाव के ठीक पहले तमाम प्रकार के लोक लुभावन वादे भी होते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं कि किसी एक चुनाव पे आपकी दृष्टि हो कि बिहार में ऐसा हो गया, हर जगह यही हो रहा है। झारखंड में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, दिल्ली में भी होता रहता है। तो हर जगह इस तरीके की चीज़ें होती हैं और हमेशा जनता जो है वो गुण दोष के आधार पर न देखकर अपने अपने जाति समीकरणों, धार्मिक समीकरणों के आधार पर निर्णय लेती है। तो लोकतंत्र यहाँ सिरे से गायब हो जाता है। इसीलिए एक चर्चा होती है कि जैसे हर तंत्र में थोड़े समय बाद एक दोष आ जाता है। राजतंत्र लगातार आनुवंशिक हेरिडिटरी शासन चला, दोष आ गया, उसको हटाया गया। कम्युनिज्म, साम्यवादी शासन आया, तानाशाही बदलता चला गया, उत्तर कोरिया उदाहरण है। तो क्या ये उचित वक्त है कि लोकतंत्र को भी सुधार आ जाए? क्योंकि कम से कम चुनाव तक ही लोकतंत्र सीमित नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में आखिर अच्छे लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं? ऐसे ऐसे लोग जीत जाते हैं जिनका बैकग्राउंड शर्मनाक होता है। तो फ्लॉड डेमोक्रेसी में भारत को क्यों रखते हैं, इस चीज की यही सब कारण है। धन्यवाद।